स्वागत दोस्तों आपके YouTube चैनल लक्ष्य कंपटीशन क्लास 9 में सभी दोस्तों को स्वागत है। तो आप लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक। और सभी भाइयों को राम राम, जय श्री कृष्ण। तो मराठा, देखो आज मराठा साम्राज्य चलेगा भारत में। इनका शासन कहाँ चलता था? मराठों का शासन चलता था, पूछा जाता है तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र ध्यान रखना, मराठों का शासन चलता था महाराष्ट्र, ठीक। महाराष्ट्र की राजधानी आ जाती है मुंबई, ठीक है, बम्बई आ जाती है। देखो हम क्या क्या आज पढ़ेंगे, मराठों का उदय पढ़ेंगे। उदय कैसे हुआ, छत्रपति महाराज का उत्तराधिकारी कौन था, अंग्ल मराठा युद्ध या संधि पढ़ेंगे, ठीक है। छत्रपति काल पढ़ेंगे, पेशवा काल पढ़ेंगे। इतना आज कंप्लीट करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मराठा, जानेंगे मराठा कहाँ से स्टार्ट हुआ। देखो मराठा का वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं शिवाजी को। किन्हें माना जाता है? शिवाजी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक। इनके पिता का नाम क्या था, बोलो पिता का नाम, ठीक। इनकी माता का नाम, देखो पिता का नाम और माता का नाम। देखो पिता का नाम था साहूजी भोसले था, शाहजी भोसले था, ठीक। माता का नाम था जीजाबाई, माता का नाम जीजाबाई था, ठीक। इनके मान लो गुरु कौन थे? गुरु थे शिवाजी के कोड़देव देव थे गुरु, ये ध्यान रखना, कोड़देव गुरु थे। इनके वास्तविक गुरु थे रामदास, मतलब शिक्षा, हथियार चलाने की शिक्षा दी थी रामदास ने, ठीक। इतना कंप्लीट करेंगे। अब देखेंगे, आगे जानेंगे आगे इन्होंने क्या क्या किया। देखो सब आपका इसमें लिखा है, ठीक है। हम एक चीज़ आपको कंप्लीट करा देंगे, जो जी पेपर में आई सारी चीज़ कंप्लीट करें, किस पेपर में क्या पूछेंगे। देखो मराठों का उदय, छत्रपति साहूजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी, ठीक है। अब नींव कब रखी छत्रपति साहूजी महाराज ने? देखो नींव तब रखी थी, सबसे पहले इन्हें किस पहाड़ी को जीता था? देखो सबसे पहले इन्हें जीता था 1644 में। 1644 में बीजापुर, किसको जीता? बीजापुर को सबसे पहले जीता। बीजापुर में किसको जीता था? त्रोड़र पहाड़ी को सबसे पहले जीता था। तब उसके बहुत सारे विरोधी पहले से ही भारत में रहते थे। जैसे कि उस समय भारत में मुगल साम्राज्य की चल रही थी, क्या चल रही? उस टाइम जब भारत में मराठा उदय हुआ था तब किसका चला? मुगल काल चल रहा था। उत्तर भारत में मुगल काल, दक्षिण भारत में मुगल काल था। तो उत्तर भारत में ये पड़ता, उत्तर ये दो भागों में बटा था। तो इसमें से मुगल का चल रहा था, दक्षिण भारत में मुगल चल रहा था। ये गुजरात राजस्थान पड़ता है, राजस्थान में मुगलों का कब्जा नहीं था, ठीक। ये मराठा, ये महाराष्ट्र पड़ता है। यहाँ पर मराठों की उत्पत्ति हो गई। मराठा धीरे धीरे पनपने लगे, राजस्थान में राजपूत पनपने लगे, ठीक। इधर पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल एक स्वतंत्र देश बन गया, ठीक। अब उसके साथ साथ उस समय भारत में बहुत सारे यूरोपीय कंपनी आगमन हुआ। यूरोपीय कंपनी, विदेशी कंपनी आने लगी, ठीक। व्यापारिक दृष्टि में भारत में आ रही थी व्यापारिक कंपनी, और भी भारत में अपने आप को मजबूत बनाने की होड़ में लगे। मतलब जो कंपनी थी, विदेशी कंपनी आती थी, मतलब मजबूत बनाने के लिए, मतलब होड़ लगी। और कितनी कंपनी आती थी? मैसूर और बंगाल में अपनी आप को श्रेष्ठ बनाने का में लगा हुआ था। मतलब मैसूर तो जो था, मैसूर टीपू सुल्तान थे। मतलब छोटे छोटे राजा ने मुगलों से क्या हुआ, अलग हुए, अपना एक अलग विस्तार राज्य बनाने की घोषणा कर दी। मतलब छोटे छोटे राजाओं ने संघर्ष के बीच छत्रपति साहूजी महाराज साम्राज्य की नींव रखी, और केवल नींव ही नहीं रखी कि बल्कि मराठा साम्राज्य दृष्टि में बहुत मजबूत भी था। मतलब मराठा की नींव नहीं रखी थी, नींव के साथ साथ पूरे अखंड भारत में धीरे धीरे मराठा पनपने लगा। आगे देखेंगे
देखो मराठा। छत्रपति साहूजी महाराज के बारे में जानेंगे। देखो छत्रपति साहूजी महाराज, छत्रपति साहूजी महाराज, ठीक। छत्रपति साहूजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1930 को वर्तमान कहाँ है, महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले में शिवनेर किले में हुआ था। ये ध्यान रखना, बहुत बार पेपर पूछा गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था, शिवनेर किले में हुआ था। पिता का नाम साहूजी भोसले था, माता का नाम जीजाबाई था। पिताजी साहूजी भोसले बीजापुर के सुल्तान थे, मतलब बीजापुर एक छोटा सा जमींदार था, वहाँ के क्या थे, सुल्तान थे। वहाँ प्रथम श्रेणी के सरदार थे। साहूजी के पास पूना और बंगलौर की जागीर थी। इनके पास 2 जागीर, पहले जागीर चलते थे। राजा लोग क्या करते थे, देखो राजा लोग करते थे छोटी छोटी जागीर चलाते थे। जैसे मान लो यहाँ पर तुम छोटा सा ये गांव है, छोटा सा मान लो, यहाँ पर एक मैन आदमी बना देते कर वसूलने के लिए, ठीक। उसी तरीक़ा से बड़ी बड़ी जागीरें चलती थी। बड़ी बड़ी जागीरों में इनको क्या बना दिया था, सरदार थे। छत्रपति साहूजी महाराज की माता एवं योद्धा थी, मतलब युद्ध में निपुण थी, और उन्होंने छत्रपति साहूजी को महाराज बचपन से ही धार्मिक ग्रंथ ज्ञान दिया, मतलब अच्छी तरीक़ा से। अब क्या पढ़ाते थे, देखो रामायण और महाभारत, और उन्होंने छत्रपति साहूजी महाराज को वीर योद्धा बनाने की नींव बचपन से ही रखी थी। मतलब बचपन से ही उन्हें अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए, लड़ने के लिए अच्छा बना दिया उनकी माँ ने। इस प्रकार हम वह कहते हैं कि छत्रपति साहूजी महाराज माता की प्रथम गुरु थे। ये ध्यान रखना, बहुत बार पेपर पूछा गया है। छत्रपति साहूजी की प्रथम माता थी, जो मतलब पहली माता थी, मतलब इन्हें हर चीज़ का ज्ञान दिया, महाभारत रामायण का ज्ञान दिया, युद्ध का ज्ञान दिया। तो पहली माता कही जाती थी, छत्रपति साहूजी महाराज की पहली गुरु कही जाती थी, ठीक। 2 गुरु इनके थे, रामदास, ठीक, कोड़देव 2 गुरु थे। ये रामदास कोड़देव 2 गुरु थे। आगे देखेंगे मराठा का उदय। देखो कैसे हुआ मराठा का उदय। छत्रपति साहूजी महाराज आध्यात्मिक गुरु कौन थे, रामदास। ये बहुत बार पेपर पूछा गया, नोट करके लिख लेना अपने नोट्स में। छत्रपति साहूजी महाराज मतलब शिवाजी के गुरु थे रामदास, आध्यात्मिक गुरु थे। 1640 में साई वाई निमलाकर से इनकी क्या हो गई, शादी हो गई, ठीक है। छत्रपति साहूजी महाराज का अधिकार, देखो छत्रपति साहूजी महाराज का सब पहला अभियान था बीजापुर का सुल्तान, मतलब सबसे पहले इन्हें अभियान मतलब युद्ध छेड़ा था, बीजापुर के सुल्तान था। और उस क्रम में 1640 में तोरड़ के किला सबसे पहले जीता था, या कि तोरड़ की पहाड़ी को सबसे पहले जीता था। अब उससे अपना अधिकार कर लिया था। इसी वर्ष उन्होंने अब किस पे अधिकार कर लिया, देखो अधिकार धीरे धीरे बढ़ाते गए। देखो अधिकार मतलब सबसे पहले ने किसको जीता था, बीजापुर को जीता। ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना, बीजापुर को सबसे पहले ने जीता, बीजापुर के सुल्तान को हराया। और किला था तोरड़ का किला, जिसे वो तोरड़ की पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। अब देखो फिर इनने विरोध, फिर इसी वर्ष उनने एक और किला जीता, एक किला और जीता जिसे बोलते हैं, इनने एक किला और जीता, मुरुमगढ़ का किला जीता, ठीक, उसी वर्ष जीता था। देखो 1647 में कोडाना एवं चाकन का किला जीता। ये 2 किला इनने और जीते थे। बहुत बार पेपर में छोटे छोटे किला भी पूछे जाते हैं, इन्हें सबसे पहले कौन कौन किला जीते थे। किला हमने आपके स्क्रीन पे दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें रही। अब देखो इनके बाद कौन कौन रहा बैठा, देखिए जानेंगे। शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान थे। देखो अष्टप्रधान किसके शासनकाल में थे, शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान थे। तो अष्टप्रधान मतलब हो गया है अष्टप्रधान, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया। अष्टप्रधान थे मतलब 8 थे। अब देखो इनके शासनकाल में प्रथम संगीतकार भी थे,
मतलब संगीतकार कौन थे, कौन संत थे संगीतकार, तो देखेंगे कौन कौन रहे थे। ज्ञानदेव, ज्ञानदेव रहे, ठीक, ज्ञानदेव, देव देव या ज्ञान देश आ जाता है। दूसरे थे नामदेव, नामदेव, ये नामदेव थे। तीसरे आ जाते हैं एकनाथ, एकनाथ, एकनाथ थे। तीसरे चौथे आ जाते हैं, चौथे आ जाते हैं मेन के कौन थे, तुकाराम, ये ध्यान रखना, तुकाराम थे। और पांचवें आ जाते हैं रामदास, ये ध्यान रखना। और रामदास इनके कैसे गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे शिवाजी के, ठीक है। ये इनके क्या संगीतकार थे। अब देखो शिवाजी ने क्या किया था, शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा। सूरत को कितनी बार लूटा, सूरत को 1664 में लूटा और 1670 में लूटा। ये बहुत बार पूछा गया। इन्हें सूरत को 2 बार लूटा, ध्यान रख, सूरत को 2 बार लूटा, ठीक। अब शिवाजी की मृत्यु कब हो गई थी, देखो शिवाजी की मृत्यु हो गई थी 1680 में। शिवाजी की मृत्यु हो गई थी 1680 में, ठीक। शिवाजी की मृत्यु हो गई थी 1680 में। अब शिवाजी के बाद गद्दी पर कौन बैठा था, ये पेपर में आ चुका है। शिवाजी के बाद देखो, शिवाजी के बाद देखो, शिवाजी के बाद गद्दी पर कौन बैठा, देखें ध्यान से। शिवाजी के बाद गद्दी पर बैठा संभाजी, ये ध्यान रखना। शिवाजी के बाद संभाजी बैठे। अब संभाजी के 2 पुत्र हुए, देखो संभाजी के थे राजा राम, पुत्र हुआ साहू, ठीक। 2 पुत्र हुए। राजा राम की पत्नी का नाम था ताराबाई, ठीक। ताराबाई का पुत्र का नाम था शिवाजी, शिवाजी द्वितीय था। अब देखो संभाजी पूछा जाता है, शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी राजगद्दी पर बैठा। संभाजी की मृत्यु के बाद राजाजी राजगद्दी पर बैठा था, राजाजी राजगद्दी पर बैठा, ठीक। संभाजी के 2 पुत्र थे, साहू थे, राजाजी। साहू की हत्या कर दी मुगल सेनापति ने। संभाजी की हत्या की, साहू को बंदी बना लिया। अब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। जब इसकी मृत्यु हुई तब साहू मध्य प्रदेश की जेल में था, एमपी में जेल, तो वहाँ से भाग निकला, मराठा आया, भाभी से राजपाट मांगा, तो भाभी के बीच युद्ध छिड़ गया था। 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ। खेड़ा, ये युद्ध लड़ा गया था, देखो इतना भीषण युद्ध हुआ। 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, भाभी और देवर के बीच में युद्ध हुआ। देखो भाभी और देवर के बीच में युद्ध हुआ 1700, इस युद्ध को क्या बोलेंगे, खेड़ा का युद्ध, ठीक। साहू ने भाभी और शिवाजी द्वितीय को हत्या कर दी। इसके बाद साहू के बाद गद्दी पर बैठा था बालाजी, देखो बालाजी गद्दी पर बैठा। इसकी मृत्यु हो गई थी 1720 में। अब बालाजी की गद्दी के बाद बैठा था बालाजी बाजी राय, ये बैठा, बालाजी बाजी राय बैठा। अब देखो बालाजी, देखो पहले इसके बाद नहीं सॉरी, यहाँ पर देखो बालाजी के बाद बैठा था बाजी राय, इसके बाद आया बाजी राय। अब इसके बाद आए बालाजी बाजी राय, ठीक है। बालाजी बाजी राय ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, इसने दिल्ली पर आक्रमण किया। अब देखो इसी के शासनकाल में
1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, इसके शासनकाल में क्या हुआ था, देखो इसके शासनकाल में 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, 1526 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। ठीक है, ये ध्यान रखना। हल्दी घाटी की युद्ध हुई थी। हल्दी घाटी जो युद्ध लड़ा गया था, हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी को युद्ध हुआ था 1575 में। ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ये युद्ध हुए थे। इस युद्ध में क्या हुआ, मराठों का पतन हो गया था। इस युद्ध में भीषण युद्ध लड़ा गया। कहाँ लड़ा, पानीपत में लड़ा गया था। ठीक, अब उस टाइम मराठों का शासन था बालाजी बाजीराव। मराठों का शासन कौन था, बालाजी बाजीराव। इनको नाम, वास्तविक नाम था नाना साहब कहा जाते थे, नाना साहब कहते थे। ये पानीपत तृतीय युद्ध में मराठों का अंत हुआ। ठीक, अब मराठों का जब अंत हुआ तो पानीपत के तृतीय युद्ध में इनके पक्ष में कौन लड़ रहा था, मराठों के पक्ष में कौन लड़ रहा था, बोलो। देखो उस टाइम भारत पर मुगल शासन था शाह आलम द्वितीय। देखो उस टाइम भारत पर मुगल शासन था शाह आलम द्वितीय। मुगल शासन था, दिल्ली का शासन था मुगलों का शाह आलम द्वितीय। ठीक, शाह आलम द्वितीय था, इसी मराठों का। अब देखो अब्दाली था, कौन था, अब्दाली का वंशज था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। ये पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा। अब्दाली का 5वां आक्रमण था, ध्यान रखना, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया था। अब्दाली का 5वां आक्रमण था। अब ये कौन था, अब्दाली का अफगान का नाम, अफगानों पर आक्रमण किया था, अफगानों का अब्दाली था। इसका 5वां आक्रमण था भारत पर। तो मराठा ऐसे पतन हो गया था। तो आपको नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।